Hello everyone, welcome to another class of accounts in which we will be studying again GST, okay, goods and services tax. So last day we have already completed one question, but the last transaction we did not do, in which we had to do सेटलमेंट ऑफ CGST, SGST, IGST. ओके, तो ये सेटलमेंट बेसिकली क्या होता है, ठीक है, इसको अच्छे से समझो. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेट ऑफ करने का एंट्री करेंगे, ठीक है. So here you see what have I told you earlier, that input means what? Input means the tax paid. Input का मतलब क्या है? Tax paid. Okay. And output means what? Output means tax collected. Tax collected. Now, whatever tax we have collected, it is not our income, right? It is the income of the government. So we need to pay this amount of tax that we have collected. मतलब जो टैक्स हम लोगों ने कलेक्ट किया है, ये क्या करना है? गवर्नमेंट को पे करना है. अब जो टैक्स हम लोगों ने ऑलरेडी पे किया हुआ है वो हम लोगों ने पे कर दिया है ना. बट यहाँ पे क्या होता है कि कुछ भी यू कैन से इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है कि हम लोग साथ ही साथ जाके गवर्नमेंट के हाथ में नहीं देते हैं टैक्स कभी, है ना. क्या करते हैं वो, ईयर एंड में हम लोगों का नेट टैक्स कलेक्ट होता है, कैलकुलेट होता है, उसके बाद ही जाके हम लोगों को ईयरली टैक्स पे करना होता है, ठीक है. तो यहाँ पे हर साल के एंड में, ईयर एंड में हम लोग क्या करेंगे, टैक्स का सेट ऑफ करेंगे. कैसे करेंगे? हम लोगों ने जितना कलेक्ट किया है उससे हम लोगों ने जितना पे किया है उसको कर देंगे माइनस, ठीक है. तो हम लोगों का अल्टीमेटली जो नेट अमाउंट निकलेगा टैक्स कलेक्टेड का, वही हम लोग गवर्नमेंट को पे करेंगे. सपोज मैंने कलेक्ट कितना किया है, 10,000 रुपये, और मैंने पे कर दिया है 7,000 रुपीज़, ठीक है. मैंने टैक्स कितना कलेक्ट किया, इतना. मैंने पे कितना किया है, 7,000 रुपीज़. अब ये 10,000 में से जितना मैंने पे कर दिया उतना तो पे कर ही दिया. जितना मैंने ज़्यादा कलेक्ट किया हुआ है उसको मैं खुद ही सेट ऑफ करके क्या करूँगी, गवर्नमेंट को पे कर दूँगी, ठीक है. तो मैंने क्या किया, जो मैंने कलेक्शन किया है उसमें से मैंने जितना पे किया उसको माइनस करके क्या कर दिया, जो रेस्ट, जो गवर्नमेंट का और भी पैसा, एक्सेस पैसा बचा हुआ है मेरे पास, वो मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया. तो यही चीज़ अभी हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशंस में भी करना है, ठीक है. तो हम लोगों का खाली इनपुट आउटपुट तो नहीं होता है, हम लोग का 3 टाइप का टैक्स है ना. एक होता है CGST, SGST, IGST, ठीक है. तो तीनों टैक्सेस में हम लोगों को क्या करना है कि इनपुट CGST, आउटपुट CGST, इनको सेट ऑफ करना है. इनपुट SGST, आउटपुट SGST, इनको सेट ऑफ करना है. और हम लोग का इनपुट एंड आउटपुट IGST को भी सेट ऑफ करना है. पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग का इनपुट IGST ज़्यादा है, आउटपुट कम है. ऐसा हो सकता है कि आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट कम है. अगर हम लोग का आउटपुट ज़्यादा है तो कोई चक्कर नहीं है, जितना हम लोगों ने ज़्यादा कलेक्ट किया गवर्नमेंट को पे कर देंगे. कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि इनपुट IGST जो है, IGST विल बी ग्रेटर देन आउटपुट, ठीक है. तो उस केस में क्या करेंगे, मतलब हम लोगों ने पेमेंट ज़्यादा कर दिया एज कंपेयर टू कलेक्शन ऑफ IGST. तो in that case what will we do, we can set off this excess input IGST with CGST and SGST also. ओके, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, जब भी हम लोग का इनपुट IGST ज़्यादा हो जाएगा आउटपुट से, उस केस में हम लोग इनपुट IGST को किसके साथ सेट ऑफ करेंगे, CGST, आउटपुट CGST से, ठीक है. अगर ये है तो ठीक है. उसके बाद भी अगर हम लोग का एक्सेस जो आउटपुट इनपुट IGST है वो अगर सेट ऑफ नहीं होता है और भी अमाउंट बच जाता है, तो उसके बाद हम लोग SGST के साथ सेट ऑफ करेंगे. वो हम लोग कर लेंगे. अभी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, जब हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन तो आप लोगों को ज़्यादा ईजी लगेगा ये, ठीक है. तो अभी हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं. जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है उसके बेसिस पे अभी हम लोग सॉल्यूशंस कर लेते हैं. ओके,
So we will first solve the question of this जगदीश, ठीक है, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है. So in last class we have done the question of Shri Jagdish Mishra, question number 7, right? In question number 7 we have already done the entries of all transactions, है ना, जितने भी purchases and sales हैं सबके transactions हम लोगों ने कर लिए हैं. तो हम लोगों को इनपुट आउटपुट CGST SGST IGST कितना हो रहा है वो हम लोगों को पता है. तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है सारे ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है. Just a minute, let me find it out first. Yeah. So first transaction we had purchases, right, from वीरेंद्र यादव. तो हम लोग क्या करेंगे, हर ट्रांजैक्शन में इनपुट आउटपुट CGST SGST क्या लग रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है. और हम लोगों को क्या पता है कि CGST और SGST का अमाउंट हमेशा सेम ही होगा, ठीक है. तो अगर हम लोग CGST कैलकुलेट करते हैं इनपुट आउटपुट तो ही हम लोग का काफ़ी है ना, SGST का भी काम हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है. तो अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे IGST. IGST का इनपुट अलग से कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट अलग से कैलकुलेट करेंगे. CGST और SGST का भी अलग से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. यहाँ पे मैंने क्या लिखा, CGST और SGST, बिकॉज इनका अमाउंट सेम ही होगा, ठीक है. तो इनपुट एंड आउटपुट, ये चीज को अच्छे से समझ लो. एक बार समझ गए तो और कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एंट्री करना. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में देखो हम लोग का क्या लग रहा है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट IGST लग रहा है ऑफ 30,000. सो हियर फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजैक्शन वी गेट 30,000 इनपुट IGST. तो यहाँ पे मैंने IGST का अंदर में इनपुट के अंदर मैंने लिख दिया अमाउंट, ठीक है. उसके बाद क्या है हम लोगों का, प्रताप सिंह के साथ हम लोग सेल कर रहे हैं 10,800 का, अगेन आउटपुट IGST लग रहा है 10,800. सो रिटर्न नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ 14th वी आर गेटिंग CGST SGST, राइट, 4,200 एंड 4,200. ओके, तो यहाँ पे इनपुट में लिख देते हैं 4,200. Done. Next we have in next transaction of 18th we get output CGST and output SGST of 16,200. तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर लिख देंगे 16,200. Next transaction we have rent on 20th and here we get output input CGST SGST of 1,500. So 1,500 we write down here, ठीक है. और तो कोई ट्रांजैक्शन है नहीं. अभी अगर 2-3 ट्रांजैक्शंस होते थे, 2-3 CGST SGST होता था तो सबका हम लोग टोटल करते थे. यहाँ पे खाली आउटपुट इनपुट CGST SGST का 2 आइटम है तो इसका टोटल कर लेते हैं 7,500. ओके, तो ये हो गया हम लोग का टोटल ऑफ ऑल GSTs दैट वी हैव कलेक्टेड एंड पेड इन दिस क्वेश्चन. ओके, अब क्या करना है, हम लोग का इनपुट यानी कि GST पेड ऑफ IGST कितना है 30,000. अभी आउटपुट हो या इनपुट हो, जो भी मैक्सिमम है, जो भी ज़्यादा है, हम लोग उससे क्या करेंगे, दूसरे को सेट ऑफ करेंगे. अभी यहाँ पे आउटपुट हम लोग का कितना है 10,800, यानी कि इनपुट को हम लोग आउटपुट से 10,800 ही मैक्सिमम सेट ऑफ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो सेट ऑफ नहीं कर सकेंगे, है ना. तो हम लोगों को क्या करना है कि 30,000 को यहाँ से सेट ऑफ करना था आउटपुट से, यानी कि कलेक्टेड से इनपुट को यानी कि पेड को माइनस करना था. अभी हम लोगों के पास आउटपुट है ही 10,800, तो मैक्सिमम कितना 10,800 ही माइनस कर सकता है 30,000 से, ठीक है. तो 30,000 से हम लोग कितना यहाँ पे माइनस करेंगे 10,800,
करके देखेंगे कि इनपुट कितना और बच जाता है। ठीक है, माइनस करने से हम लोग को क्या मिलेगा, 2, 9 एंड 1, तो 19,200 और इनपुट बच जाता है जिसको हम लोग को सेट ऑफ करना है। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे क्या बचा हुआ है, आउटपुट। ठीक है, ये हम लोग का 10,800 सेट ऑफ करके ये अभी है नहीं है अपने पास, खत्म। ठीक है, अब सीजीएसटी को तो सीजीएसटी इनपुट जो है उसको आउटपुट से ही सेट ऑफ कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी कितना है, 16,200, इनपुट कितना है, 5,700, तो यहाँ पे इनपुट कम है आउटपुट से, तो यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है। आउटपुट जितना है उसमें से इनपुट माइनस करेंगे और क्या करेंगे, जो बचेगा उसको क्या कर देंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे। सिंपल यही करना है। ठीक है, बट यू सी इन दिस क्वेश्चन वी हैव 19,200 rupees GST paid of IGST which we did not set off yet। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है इसको हम लोग CGST से सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके, मैंने पहले ही बताया था अगर इनपुट IGST ज़्यादा होता है तो CGST से सेट ऑफ कर सकते हैं, उससे भी काम नहीं होता है तो SGST से सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हम लोग का ले लेते हैं खाली CGST की बात। ठीक है, सपोज अब CGST की बात हो रही है। ठीक है, तो इनपुट CGST अपना कितना है, इतना, तो इसमें से जो आउटपुट CGST है उसमें से पहले इनपुट को माइनस करेंगे, उसके बाद हम लोग का कितना बचता है, 12 minus 7 वी गेट 5, 12 कैरी हियर वी गेट 0, 1। ठीक है, अभी इनपुट CGST आउटपुट CGST से माइनस करने के बाद, सेट ऑफ करने के बाद हम लोग का कितना बचता है, 10,500। अब ये 10,500 को हम लोग कैसे यूज करेंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे, नहीं, इनपुट जो बचा हुआ है IGST का उसको इससे सेट ऑफ करेंगे। ओके, तो यहाँ का आउटपुट और यहाँ का इनपुट इससे सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो 10,500 क्या माइनस करेंगे, जितना मैक्सिमम आउटपुट है उतना ही माइनस कर सकते हैं, तो माइनस कर दिया तो हम लोग का क्या बचेगा, CGST 0 बच गया। अभी CGST है नहीं अपने पास। ठीक है, तो हम लोग का कितना सेट ऑफ हो गया इनपुट का, वहां से हम लोगों ने कितना सेट ऑफ किया, 10,500 सेट ऑफ किया। करने के बाद अभी हम लोग का कितना इनपुट और बच जाता है वो हम लोग को देखना है। ठीक है, 12 से 5 जाने से 7, 12 का कैरी इधर और 8,700 रुपीज इनपुट और बच जाता है जो अभी तक सेट ऑफ नहीं हुआ। तो इसको किससे सेट ऑफ कर रहा है, अभी IGST से। CGST का काम हो गया खत्म, CGST हम लोगों ने सेट ऑफ करके काम खत्म कर दिया। ठीक है, अब सपोज ये अभी SGST मान लेते हैं इसको। ठीक है, SGST भी इनपुट इतना है, आउटपुट अपना इतना है। ठीक है, तो आउटपुट SGST से इनपुट SGST को माइनस कर लिया, उसके बाद हम लोग का कितना बचा, 10,500। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट SGST से इनपुट IGST को सेट ऑफ करेंगे। तो इनपुट IGST अपना कितना है, 8,700, इसको सेट ऑफ करेंगे आउटपुट SGST से। कैसे, इसको इससे माइनस करेंगे, 8,700 माइनस कर दिया। ठीक है, अभी कितना बचा अपना, 15 minus 7 we get 9, 15 कैरी हियर, कैसे 15 सॉरी 8, ओके, 15 कैरी हियर वी गेट 1, सो 1,800 रुपीज़ अपना बचता है। तो ये 1,800 रुपीज़ ही हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, या so ultimately now we will be sending,
or paying 1,800 rupees of IGST SGST to the government only. ठीक है, तो अल्टीमेटली इनपुट का क्या हो गया 8,700, ये भी माइनस हो गया, अल्टीमेटली हम लोग का इनपुट क्या बन गया 0. ठीक है, तो यानी कि सारा का सारा इनपुट हम लोगों ने आउटपुट से माइनस कर करके सेट ऑफ कर दिया. इनपुट IGST इतना ज़्यादा था कि हम लोगों ने पहले आउटपुट IGST से सेट ऑफ किया, फिर आउटपुट SGST से सेट ऑफ किया, फिर हम लोगों ने आउटपुट SGST से भी सेट ऑफ किया. करने के बाद जो अमाउंट बचा वो हम लोगों ने गवर्नमेंट को पे कर दिया. तो यहाँ पे बात बराबर क्या आ रही है कि जितना भी हम लोग का इनपुट होगा किसी भी आइटम का, उसको हम लोगों ने क्या करना है कि कलेक्टेड से माइनस करना है. माइनस करने के बाद कलेक्टेड GST जितना बचेगा वो गवर्नमेंट को पे कर देना है. दैट्स इट. ओके, तो ये 10,800, अभी मैं फिर से बता रही हूँ, एकदम ध्यान से समझो. इनपुट IGST हम लोग का काफ़ी ज़्यादा था, तो हम लोग को क्या करना है, ये क्या है टैक्स पेड और ये क्या है कलेक्टेड. तो इनपुट यानी कि IGST पेड से IGST पेड को IGST कलेक्टेड से, ये क्या है IGST कलेक्टेड से हम लोगों ने सेट ऑफ किया. फिर हम लोगों ने इतना CGST कलेक्टेड से सेट ऑफ किया. फिर इतना हम लोगों ने क्या किया SGST कलेक्टेड से सेट ऑफ किया. ओके, ये करने के बाद अभी हम लोगों को क्या करना है, ये हम लोग का कैलकुलेशंस हो गया. ठीक है, अभी और कैलकुलेशंस बाकी नहीं है. ठीक है, आप लोगों को ये वाला कैलकुलेशन जो CGST का था अगर वो लिखना है तो वो भी पहले लिख दो. ठीक है, उसके बाद ये अलग से लिखो. ओके, तो हम लोगों का ये बेसिकली हम लोगों का क्या है रफ वर्क है. ठीक है, रफ वर्क को आप लोग अभी के लिए अपने कॉपी में वर्किंग्स बोल करके लिखो. ठीक है, सो दैट यू गेट अ क्लियर आइडिया ऑफ हाउ वी आर डूइंग दिस. ओके, तो आगे जब क्वेश्चंस करोगे तो इससे हेल्प मिलेगा काफ़ी. ठीक है, सो राइट इट डाउन एंड वी विल मेक द फॉर्मेट ऑफ जर्नल नाउ एंड वी विल सॉल्व आवर पुट आवर जर्नल एंट्रीज नाउ. ओके, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी मेक द फॉर्मेट. So let's start with our journal entry. Okay, now फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी पासिंग. ये जो सेट ऑफ करेंगे हमेशा क्या होगा ईयर के एंड में या फिर जो मंथ में हम लोग को बोला हुआ है उस मंथ के एंड में हमेशा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का ट्रांजैक्शन कब होगा 31st को. ओके, डेट में हम लोग क्या लिख देंगे 31st, तो यानी कि 31 मार्च को हम लोग का एंट्री हो रहा है. ओके, नाउ यू सी आउटपुट, मैंने क्या बोला है, जब हम लोग आउटपुट यानी कि टैक्स कलेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं डेबिट क्रेडिट करते हैं, है ना. अभी हम लोग क्या करेंगे आउटपुट टैक्स को कर देंगे डेबिट, क्योंकि अभी ये क्या हो रहा है सेट ऑफ हो रहा है. ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे गवर्नमेंट को पे कर देंगे कलेक्टेड अमाउंट. ओके, तो जब सेट ऑफ करेंगे आउटपुट हो जाएगा डेबिट और इनपुट हो जाएगा क्रेडिट. ओके, सो हियर यू डू द एंट्री आउटपुट IGST account debit to input IGST account. तो हम लोगों ने जब कैलकुलेशन भी किया था हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले आउटपुट से इनपुट को सेट ऑफ किया था, है ना. कितना सेट ऑफ किया था वहां पे अमाउंट अपना कितना था 10,800. तो 10,800 रुपीज़ आउटपुट था, तो मैक्सिमम 10,800 रुपीज़ ही सेट ऑफ कर पाएंगे. तो ये हम लोगों ने सेट ऑफ कर दिया. अभी नरेशन क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ CGST SGST लिख सकते हैं या फिर इसको अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ही लिख देते हैं. ठीक है, अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट. अच्छा, इसको अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि टैक्स जो है हम लोग क्या करते हैं ईयर के एंड में पे करते हैं, है ना. तो ये जितने भी हम लोगों ने टैक्स पे किया था पहले वो क्या था हम लोगों ने पहले ही पे कर दिया था. ठीक है, तो इसको जब हम लोग सेट ऑफ कर देते तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना बोलते हैं. ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट किया है. ठीक है, तो अब जाके ईयर एंड में हम लोग क्या करेंगे इसको पेमेंट करके सेट ऑफ करेंगे.
Okay, now next entry. Here we are done with our first entry. ओके, सेट ऑफ का ये पहला एंट्री था. अभी फिर से 31 को अभी हम लोग कहाँ से सेट ऑफ करेंगे? CGST आउटपुट से, है ना. तो अभी क्या लिखेंगे? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू आउटपुट, सॉरी इनपुट, टू इनपुट CGST अकाउंट. उसके बाद क्या सेट ऑफ करेंगे? हम लोग का आउटपुट CGST कितना था? 16,200. 16,200. तो 16,200 में से हम लोगों ने सबसे पहले क्या सेट ऑफ किया? इनपुट CGST सेट ऑफ किया था. कितना था? 5,700. 5,700 हम लोगों ने सेट ऑफ कर दिया. उसके बाद जितना बचेगा उसको कहाँ से सेट ऑफ, किसके साथ सेट ऑफ करेंगे? इनपुट IGST से. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू इनपुट IGST अकाउंट. ओके, हियर द अमाउंट वाज, कितना हम लोग सेट ऑफ कर पाए बाद में? इट वॉज 10,500, यानी कि इसका बचा हुआ है, इससे इसको माइनस करके जो बचेगा 10,500 हम लोगों का बचा था. तो 10,500 ही हम लोगों ने सेट ऑफ कर दिया. ओके, अगेन वी विल राइट डाउन द सेम नरेशन. ओके, अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट. ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपना नेक्स्ट एंट्री पे. अगेन सेम चीज करेंगे. 31 को आउटपुट SGST है ना, SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST account to input IGST account to बैंक अकाउंट. ओके, अब समझो चीज को अच्छे से. आउटपुट अपना कितना था? 16,200. इनपुट CGST अपना कितना है? 5,700. तो सबसे पहले आउटपुट से इनपुट को सेट ऑफ कर दिया. उसके बाद हम लोग का क्या बचा हुआ है? इनपुट IGST. कितना बचा हुआ था? 9,700 आई सपोज, 8,700. सो 8,700 हम लोग का IGST बचा हुआ था जो अभी तक सेट ऑफ नहीं हुआ था, तो उसको भी हम लोगों ने सेट ऑफ कर दिया. अभी जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या कर देंगे? गवर्नमेंट को पे कर देंगे. गवर्नमेंट को पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम लोग का बैंक से पैसा जा रहा है या फिर कैश से ही जा रहा होगा, बट कभी जाता नहीं है, वो बैंक से ही जाता है हमेशा. कैश से हम लोग किसको, गवर्नमेंट में किसको जाके पे करेंगे, है ना. तो ऐसा नहीं होता है. हम लोग का हमेशा नेट बैलेंस जो है बैंक से ही कटता है. ठीक है, तो हमेशा बैंक का बैलेंस घटेगा तो क्या करेंगे? टू बैंक अकाउंट. तो 1,800. ओके, तो ये हो गया हम लोग का लास्ट जर्नल एंट्री. ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या किया? IGST के साथ IGST को सेट ऑफ किया. उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? CGST के साथ CGST को सेट ऑफ करने के बाद जो पैसा बचा उससे हम लोगों ने IGST को भी सेट ऑफ किया. उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में हम लोगों ने क्या किया? SGST से इनपुट SGST को सेट ऑफ किया. फिर जो बैलेंस बचा उसमें से हम लोगों ने IGST को भी सेट ऑफ किया. करने के बाद जो अमाउंट बचा वो हम लोगों ने क्या किया? गवर्नमेंट को पे कर दिया. तो इसका नरेशन भी यही हो जाएगा. अगेन सेम, आई डोंट हैव स्पेस हियर, सो राइट डाउन दिस नरेशन एंड अलोंग विद दिस यू कैन राइट डाउन एंड पेड एंड द बैलेंस पेड. ओके, तो इसका नरेशन ये है. ठीक है, अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड द बैलेंस पेड, और जो बैलेंस बचा वो हम लोग ने पे कर दिया. तो ये हो गया हम लोग का
सेट ऑफ का एंट्री। ठीक है, अभी और एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा ये चीज, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, खाली पेड को कलेक्टेड से सेट ऑफ करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, जितना कलेक्टेड है उससे पेड को माइनस करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो और एक दो क्वेश्चंस करेंगे सेट ऑफ का तो वो क्लियर हो जाएगा और भी ज्यादा। ठीक है, आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करो घर पे। ओके, so here we are done with set off and next day we'll be taking up one more question and we'll be solving it. Okay, और पिछला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आई सपोज, उसका भी हम लोग का सेट ऑफ का एंट्री करना बाकी है, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट डे कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड स्टडी वेल।